दर्शकों, एक वो जमाना भी था जब दर्जनों लोगों को खा जाने वाले नरभक्षी बने खूंखार शेर पर बंदूक चलाने के बजाय उसे जिंदा पकड़कर मृत्यु तक पिंजरे में कैद करके रखा जाता था। इस बारे में खास जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ है जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार है, इतिहासकार है। सर, उसे पिंजरे में बंद करके रखा जाता था ऐसे खूंखार जानवर को, आप इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। आज ऐसा वक्त आ गया जब आदमखोर और नरभक्षी बने शेर को और बघेरे को बंदूक से मार दिया जाता है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के रालेगांव में 13 लोगों को जिंदा निवाला बना चुकी आदमखोर बाघिन को आखिर में गोली मार दी गई। इस बाघिन को मारने पर सरकार को 60 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ा था। जयपुर की ढूंढाड़ रियासत संभवत पूरे हिंदुस्तान की ऐसी पहली रियासत थी जिसमें नरभक्षी शेरों और बाघों को गोली मारने के बजाय उन्हें पकड़कर स्वाभाविक मृत्यु तक पिंजरे में कैद रखा जाता था। आदमखोर शेर बखेरों को जिंदा पकड़कर जयपुर के रामगंज इलाके में बने नाहरवाड़ा के पिंजरों में रखा जाता था और इसी वजह से उस जगह का नाम नाहरवाड़ा है जहां आज स्कूल चलती है। सन 1886 में जयपुर आए प्रसिद्ध इतिहासकार सर एडविन आर्नल्ड ने जयपुर के नाहरवाड़ा में जिंदा पकड़े हुए 8 आदमखोर शेरों को देखने के बाद लिखा कि इनमें से एक शेर ने 15 ग्रामीणों को अपना निवाला बनाया था। संसार में केवल जयपुर राज्य ही ऐसा है जहां आदमखोर शेरों को जिंदा पकड़ करके और रखा जाता है। रियासत के घने जंगलों में उन दिनों शेर, बघेरे, चीते आदि ऐसे हिंसक जानवर स्वच्छंद विचरण करते थे और यहाँ के वन क्षेत्र भी बहुत सघन था। राम सिंह के समय जंगलों में पैंथरों की तादाद बढ़ गई थी। कुत्ते बिल्लियों की तरह से पैंथर लोगों को खाने लगे थे। बड़ी मुश्किल हो गई, दरवाजे नहीं खोलते तो दरवाजे के अंदर घुस जाते थे। इनकी संख्या को घटाने के लिए सुझाव दिया गया कि एक चीते को जो कोई मार के लाएगा उसकी खाल को तहसील में जमा कराएगा, उसको 5 रुपए दिए जाएंगे। यह भी एक अभियान चला था जब बहुत सारे थे, लेकिन शेर के मारने पर वहां बड़ा जोरदार काम था कि नरभक्षी हो गया तो उसको सजा दी जाएगी और मृत्युपरंत सजा दी जाएगी। उन दिनों जयपुर रियासत के अधीन सवाई माधो, झालाना, कूकस, खातीपुरा, नाहरगढ़, आमागढ़, जमुआ रामगढ़ आदि बहुत बड़े वन्य जीव अभयारण्य थे जिनमें हजारों हिंसक जानवर भी थे। किसी जंगल में आदमखोर शेर की सूचना मिल जाती तो शिकार खाने के लोग सक्रिय हो जाते थे। नरभक्षी शेर को जिंदा पकड़ने में माहिर लोगों को जंगलों में भेजा जाता था। नरभक्षी शेर जहां पानी पीने के लिए आता वहां गहरी खाई खोदी जाती, उस पर घास और मिट्टी बिछा दी जाती और शेर के खाई में गिरने के बाद उसकी ताकत को कम करने के लिए 5-7 दिन तक उसको भूखा रखा जाता था। शेर को रस्से के जाल में फंसाकर फिर बाहर निकालते और फिर बैलगाड़ी में रखकर, बैलगाड़ी में पिंजरा होता, उसमें पिंजरे में डालकर उस शेर को नाहरवाड़े में लाते थे। जिंदा शेर को पकड़ने वाले को उन दिनों जयपुर रियासत में अच्छा इनाम दिया जाता था। रियासत में जंगली जानवरों का मालिक महाराजा को माना जाता था। कोई भी महाराजा की इजाजत के बगैर कोई भी सामंत, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जागीरदार इस रियासत के किसी भी जंगल में शिकार नहीं कर सकता था, किसी जानवर को नहीं मार सकता था। जागीरदार और सामंतों को भी शिकार करने के लिए राजा की इजाजत लेनी पड़ती थी। जंगली जानवरों की भरमार के कारण शाम को शहर के दरवाजे बंद करने पड़ते थे। इतने जयपुर शहर में जानवर थे। मादा शेरनी और बाघिन को मारने पर तो पूरी तरह पाबंदी थी। मादा जो होती उसको मारने पर पूरी पाबंदी थी। अल्बर्ट ने झालाना में एक शेरनी को गोली मारी थी।
तब उसके 2 बच्चों को जिंदा पकड़कर रामनिवास बाग के चिड़ियाघर में रखा गया, जो अपनी स्वाभाविक मृत्यु तक जयपुर के चिड़ियाघर में रहे थे। अच्छा, बंदी बना के रखा गया था। हाँ। बहुत ही खास जानकारी दी सर आपने। जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ, यूं ही हम रोचक किस्से और कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।